हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल स्नैपर। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले ट्रैवल स्नैपर टीम की तरफ से एक छोटा सा मैसेज, रिक्वेस्ट या एफर्ट जो समझे। आज हम आए हुए हैं डाटम पातम झरना। एक लोकल झरना है, ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, इसलिए अभी सिर्फ मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है। आते समय रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन रेगुलर भी नहीं है। झरने के बारे में मैं और सारी बातें ब्लॉग में कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे बात करूँगा बाकी चीज़ों के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी जगहों के लिए जो इतने खूबसूरत हैं और लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। इवन 15-20 किलोमीटर के रेडियस से भी लोग नहीं आते हैं। क्यों? एक इसका पॉलिटिकल एंगल है, सरकार क्या करती है, नहीं करती है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरे स्कोप से बाहर है। एज ए इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगी थोड़ी सी। लोग बोलते हैं रास्ते नहीं हैं, लोग यहाँ पे क्यों नहीं आते, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो सबसे पहला, लोग बोलते हैं ये डेवलप नहीं है, रास्ते नहीं हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, एमिनिटीज़ नहीं हैं, स्नैक सेंटर्स नहीं हैं, तो लोगों को परेशानी होती है। एक वाजिब बात है, लेकिन जब आप घूमने जाते हैं आपको वो लग्जरी नहीं मिलेगी जो आपको घर में मिलती है कि 8 बजे आपको नाश्ता मिल रहा है, आपको थोड़ा सा भी परेशानी हो रहा है, कोई ना कोई आपको कंफर्ट कर रहा है। अगर आप बाहर घूमने जाते हैं और ख़ासकर ऑफ ट्रैक घूमने जाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो जेन्युइनली एक कंसर्न है, जैसे आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो सकती है, रास्ते डिफ़िकल्ट हैं, सीढ़ियाँ नहीं हैं। तो हाँ, लेकिन एज ए इंडिविजुअल अगर आप घूमने जाते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। एज ए इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए, हमें इन जगहों को सेल्फ रिलायबल बनाना चाहिए। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं आप खुद के भरोसे जाएं, खुद के दम पे जाएं, किसी का कोई असिस्टेंस नहीं। उससे जो आपको खुशी मिलेगी वो अलग तरह का होगा। आप तैयारी करके जाएँ, आप बेसिक चीज़ें, कुछ खाने की चीज़ें जो इंस्टेंट एनर्जी देती हैं, जैसे प्रोटीन बार या आपको जो भी सूट करता है आप लेकर जाएं। पानी की 2-4 बॉटलें साथ में लेकर जाएं, कुछ बेसिक मेडिसिन साथ में लेकर जाएं। थकान ज़्यादा हो सकती है, उसके लिए ग्लूकोज लेकर जाएं और इसका मज़ा उठाएं। आप लोग आज भीड़ से भागना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है। इससे मैं हूँ, मेरा दोस्त है। चलते हैं ब्लॉग की तरफ। मैं आपको आज के डेस्टिनेशन से रूबरू कराता हूँ। हिडन जेम्स ऑफ झारखंड में सर्च करते करते आज हम एक नए वाटरफॉल की खोज में जा रहे हैं जो कि बहुत यूनिक है और बहुत ही हिडन टाइप का है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम ही लोग इसे जानते हैं। तो चलिए चलकर एक्सप्लोर करते हैं। इस वाटरफॉल का नाम है पाटम वाटरफॉल। कुछ लोग डाटम वाटरफॉल भी कहते हैं और डाटम पाटम वाटरफॉल भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों नाम एक ही हैं। इन तीनों नाम से एक ही वाटरफॉल है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले लोकेशन बता देता हूँ। लातेहार डिस्ट्रिक्ट के हेरहंच ब्लॉक से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे ये सिचुएटेड है। तो चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। पाटम वाटरफॉल पहुंचने के लिए मल्टीपल रूट है। आप रांची से आएंगे तो आपको अलग रास्ता फॉलो करना होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लातेहार से आते हैं तो आपको अलग रास्ता फॉलो करना पड़ेगा और अगर आप डाल्टनगंज से आते हैं तो आपको अलग रास्ता फॉलो करना होगा। एक एक करके मैं सबके बारे में बता देता हूँ। अगर आप रांची से आते हैं तो रांची से आपको रांची चतरा हाईवे पे आना है और बालूमाथ से हेरंज की तरफ चले जाना है। हेरंज से 3-4 किलोमीटर का ऑफ रोड जो कभी बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 4 व्हीलर को ज्यादा परेशानी होगी। 2 व्हीलर्स डेस्टिनेशन के टॉप तक जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लातेहार से भी आप हेरंज तक आ सकते हैं और फिर वही 3-4 किलोमीटर का ऑफ रोड आपको जाना पड़ेगा। डाल्टनगंज से आप लातेहार तक आ सकते हैं या फिर दूसरे रूट में पांकी तक आ सकते हैं और फिर वहां से हेरंज आ सकते हैं। तो नियरेस्ट बस स्टैंड जो है वो लातेहार आप कंसीडर कर सकते हैं या बालूमाथ कंसीडर कर सकते हैं या पांकी कंसीडर कर सकते हैं। इन तीनों जगहों से आप हेरंज आसानी से पहुंच सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टोरी में है, जहां से फॉल की दूरी कुछ एक 60-70 किलोमीटर जैसी होगी। टोरी जिसे चंदवा भी कहते हैं, वहां से आप हेरंज तक आ सकते हैं रांची वाला रूट फॉलो करके। लातेहार में भी रेलवे स्टेशन है और मेदिनीनगर जिसको डाल्टनगंज बोलते हैं वहां पे भी रेलवे स्टेशन है।
नियरेस्ट एयरपोर्ट रांची में है। तो आप अपना रूट ऐसे प्लान कर सकते हैं। मैं रांची वाले रोड से जा रहा हूँ तो मैं बालूमाथ से टर्न ले लेता हूँ बाकी वाले रोड पे, और ये मुझे हेरंज तक लेकर जाएगा। वाटरफॉल विजिट करने का जो बेस्ट प्रीफरेबल मंथ है वो लेट सितंबर से लेके अर्ली मार्च तक आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि तब बहुत ही फेवरेबल वेदर कंडीशन होती है, न बारिश होती है न ज्यादा गर्मी होती है। आप चाहें तो दिन भर का भी लिजायर यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। मॉनसून जो कि लेट जुलाई से लेकर अर्ली सितंबर तक होता है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि एक तो रास्ते कच्चे हैं और फॉल के पास सीढ़ियां नहीं है, तो आप उन रास्तों पे बहुत फिसलन हो जाती है और बहुत दिक्कत होगा आपको फॉल तक पहुंचने के लिए। और समर मिड मार्च से लेके मिड जुलाई तक होता है। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो आप ना ही प्लान करें तो बेहतर है। चलिए चलते हैं। मैं अपनी कार से जा रहा हूँ और देखता हूँ मैं इसे कहाँ तक ले जा सकता हूँ। हेरंज क्रॉस करने के 2-3 किलोमीटर के बाद आपको ये एक छोटा सा साइन बोर्ड मिलेगा, यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है अगर आप रांची की तरफ से जा रहे हैं। हम ले रहे हैं और ये एक थोड़ा पैक्ड गांव से होता हुआ आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ के गांव वालों से पूछ लीजिए, वो बहुत ही हेल्पफुल है। हम यहाँ तक आए हैं और यहाँ से हम कार आगे नहीं ले जा सकते, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ अब कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ से हम पैदल जाएंगे। बीच में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। आने वाले फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि ये रोड वहां तक बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं। ये जंगल थोड़े घने हैं, सुनसान है, आइसोलेटेड टाइप का है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अब ऐसा कोई भी माओवादी एक्टिविटी या कुछ भी नहीं होता है, तो आप आराम से आ सकते हैं। हाँ, आप कोशिश करें कि डे लाइट में आए और डे लाइट में ही वापस चले जाएं। आप देख सकते हैं रास्ते कितने खूबसूरत हैं, जंगल है, पूरा शांत इलाका है, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आसपास हरे भरे जंगल हैं और मौसम पूरा प्लीजेंट है। ये विंटर का मॉर्निंग है तो धूप भी अच्छी लग रही है। अब हम सीढ़ियां उतरना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्टेयर्स नहीं है, आपको ट्रैकिंग वाली फीलिंग आएगी। एक रेगुलर से रास्ते को फॉलो करके हमें वाटरफॉल तक जाना है। तो चलिए चलते हैं। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, ट्रैकिंग की प्रैक्टिस की तरह हो ये लग रहा है। पाटम वाटरफॉल का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये पाटम रिवर पे बना हुआ है। ये जो वाटरफॉल है वो 2 tier सेगमेंटेड टाइप का वाटरफॉल है और ये हुंड्र फॉल्स से सिमिलर व्यू आपको देता है। फॉल की हाइट कोई ऑफिशियल आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये 150 फीट के आसपास है और रैंकिंग इसकी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये झारखंड के टॉप 5 वाटरफॉल में शुमार है। अभी हम सीढ़ियां नीचे उतर चुके हैं और ये पत्थर है, ये उसके आफ्टर फॉल वाला एरिया है। आप चाहें तो यहाँ पे पिकनिक कर सकते हैं, लिजायर कर सकते हैं, आप अपना पूरा दिन यहाँ पे बिता सकते हैं। ये पत्थर इतने खूबसूरत हैं कि छांव में आप सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। ये है वाटरफॉल और मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, कितना खूबसूरत है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा लोग यहाँ क्यों नहीं आते हैं। शांत है, बहुत ही खूबसूरत, आउटस्टैंडिंग, स्टनिंग, मेस्मराइजिंग, आप कुछ भी कहें इसके लिए कम लगता है। फॉल का आप आनंद लीजिए। और आज जब हम यहाँ पे हैं, हम फॉल का तो पूरा मजा लेंगे ही। आज हम नहाने वाले हैं, मैं और मेरे दोस्त, जिनको स्विमिंग की ABC भी नहीं आती है। हम दोनों ट्राई करने वाले हैं स्विमिंग कॉम्पिटिशन। तो चलिए चलते हैं। पहले मैं जाता हूँ और मेरा दोस्त रिकॉर्ड करेगा, फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा, वो स्विम करेगा। ये मेरी स्विमिंग है, बहुत ही खराब, मुझे पता है, लेकिन जब आप इंजॉय करने जाते हैं तो परफेक्शन कोई नहीं देखता। और ये है अमन की स्विमिंग। आपको ये नहीं देखना कि हमने कितना परफेक्ट किया, आपको ये देखना है कि हमने कितना एंजॉय किया। अब आपको बताना है कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा खराब किसने किया। हमें पता है कि किसी ने भी अच्छा नहीं किया, लेकिन सबसे ज्यादा खराब किसने किया, ताकि हम अगली बार और भी खराब करने की कोशिश करें। मैं आपको आसपास की और भी थोड़ी चीजें दिखा देता हूँ। ये बाद का आफ्टरफॉल एरिया है, यहाँ पे थोड़ी सी सैंड बेड है और ये पत्थर तो भरे पड़े हैं और हर तरफ वैली व्यू है। ये पहाड़ के बेस पे है ऐसा लगता है। यहाँ पे लोग अपने पूर्वजों की और जंगलों की पूजा करते हैं, उसके लिए उन्होंने ये जगह बनाई हुई है। और हमने पत्थरों पे खून के निशान भी देखे, तो लगता है कि यहाँ पे सेक्रीफाइसेस भी किए जाते हैं। आगे मैंने एक फ्रेम देखा था, जो लोग यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाया हुआ है फिशिंग के लिए, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा आगे चलकर। तो ये है वो फिशिंग का सेटअप, जहाँ पे फ्लो बहुत ज्यादा होता है, मछलियां आती हैं, नेट से टकराती हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। ये इस फ्रेम पर नेट लगाकर बैठे रहते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। इसके लिए इन्होंने ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है। ये है फॉल के आसपास का नजारा, जो आपको भी एंजॉय करना चाहिए। मैं यहाँ के लिए तो कुछ प्रिकॉशंस आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको बेस के पास नहाना नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी 3-4 महीने पहले की कहानी है कि कुछ दोस्त घूमने आए थे और उसमें से एक इसमें डूब गया था, क्योंकि ये बेस बहुत ही ज्यादा गहरा है।
तो आपको बेस के पास नहाना नहीं। अगर आप नहाना चाहते हैं बेस से 50-100 मीटर की दूरी पे जहाँ पे पानी 4-5 फीट पे है वहाँ पे आप नहाएं। दूसरा, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि वो तैरने भी नहीं गया था। यहाँ पे सॉइल इरोजन की केसेस होते हैं, अचानक से नीचे की मिट्टी धंस जाती है और लोग झरने में गिर जाते हैं, तो आपको उसका ख्याल रखना है। तीसरा, ये आइसोलेटेड प्लेसेस है तो आपको डार्क टाइम में नहीं आना है। यहाँ पे कोई भी बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल नहीं है, तो आपको ड्रिंकिंग वाटर, कुछ एडिबल चीजें, बेसिक मेडिसिन, ग्लूकोज, ये सारी चीजें लेकर आनी है। ये रीजन आइसोलेटेड होने की वजह से यहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क नहीं है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। अब जब हम यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेन अट्रैक्शन तो वाटरफॉल है, जहाँ पे आप पिकनिक ले जाए, सावर जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ इनके पूर्वजों की और जंगलों की पूजा होती है, तो आप पूजा कर सकते हैं। ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग ना भी करना चाहें तो भी आपको नीचे तक उतरने के लिए तो ट्रैकिंग करना ही पड़ेगा। आप फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होगी। चलिए वापस चलते हैं। वापस चलते समय आपको और भी सारी चीजें बता देता हूँ। स्टे, हिरंज के आसपास स्टे की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपना स्टे लातेहार में, डाल्टनगंज में या रांची में, कुछ स्टे चंदवा में भी अवेलेबल है, तो आप अपना स्टे उस तरह से प्लान कर सकते हैं। इमरजेंसी डिटेल अब मैं आपको बता देता हूँ। पेट्रोल पंप, अगर आप सेल्फ ड्राइव से आ रहे हैं तो पेट्रोल पंप हिरंज के 10 किलोमीटर के रेडियस में है। आपको हिरंज से वापस बालूमाथ की तरफ जाना है, रांची वाले रोड पे जाना है, आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। एक ही पेट्रोल पंप है HP का, लेकिन वो खुला रहता है। नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी आपको बालूमाथ में, पांकी में और लातेहार में अवेलेबल है, जो कि ऑलमोस्ट 30 से 40 किलोमीटर के रेडियस में तीनों मेडिकल इमरजेंसी अवेलेबल है। रोड कंडीशन, हाईवे वेल मेंटेन्ड है। रांची चतरा रोड पे कुछ 10-15 किलोमीटर का पैच खराब है, बहुत ही खराब है, लेकिन अदरवाइज ये ठीक है। फॉल वाला रास्ता जो हिरंज से ऑफ रोड जाता है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, और यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, तो आपको थोड़ा सा नीचे उतरने में और चढ़ने में परेशानी हो सकती है। ड्राइविंग के लिए कुछ खास है नहीं, आप अगर नॉर्मल ड्राइव करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इमरजेंसी रिपेयर आपको मेडिकल इमरजेंसी वाले सिटीज में अवेलेबल है, बालूमाथ, लातेहार और पांकी में। खाने के लिए ट्रेडिशनल फूड और ड्रिंक्स के बारे में जानने के लिए आप हमारा पुराना ब्लॉग देखिए। आज मैं बताने वाला हूँ जो मैं खाने वाला हूँ, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये कोई हाई फाई सिटी नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या खाने के लिए मिल सकता है। ये हम एक ढाबे में आए हुए हैं, जहाँ पर खाने के ऑप्शंस के लिए आपके पास कचौरियाँ हैं, इसके अंदर सत्तू भरा हुआ है, जलेबी है, समोसे हैं और चाय है, और अगर आप चाहें तो चावल, दाल, सब्जी, ये सारी चीजें खा सकते हैं। तो चलिए एक एक हम टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं समोसा टेस्ट कर रहा हूँ, और साथ में आलू और पालक की ग्रेवी है। इसके बाद मैं कचौरी टेस्ट कर रहा हूँ, सेम ग्रेवी के साथ। कचौरी के अंदर थोड़ा सत्तू भरा हुआ है। हम थोड़ी सी जलेबी भी ट्राई कर ले रहे हैं। जलेबी एक बहुत ही पॉपुलर मिठाई है। आखिर में हम चाय जरूर लेंगे। खरीदने के लिए यहाँ पे आसपास कुछ अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आप सीजनल बेसिस पे ले सकते हैं। जैसे टमाटर ले सकते हैं आप विंटर में, मटर ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, ऐसी कुछ चीजें। कभी आपको आलू मिल सकता है, गोभी मिल सकती है, ये सारी चीजें मिल सकती हैं, तो आप वो खरीद सकते हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज ऐसे हिडन जगहों पे आइए, इसे एक्सप्लोर कीजिए, इसे पॉपुलर बनाइए, हमारी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। ये था हमारा पाटम वाटरफॉल का ब्लॉग। अगर आप पाटम वाटरफॉल से रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे आकर चेक कर सकते हैं, या आप पाटम वाटरफॉल का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप मेल करके या हमें कॉन्टेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। कोई ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप हमसे कोई भी हेल्प चाहते हैं, हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, जरूर से कमेंट करें। टू सपोर्ट आवर इनिशिएटिव, प्लीज बाय आवर सर्विसेज। वी डू प्रोवाइड वेब डिजाइनिंग सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ वेब, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एंड वी डू प्रोवाइड लेसन्स फॉर फोटोग्राफी एंड वेब रिलेटेड सर्विसेज। अगर आप हमारे साथ ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। और अगर आप झारखंड में कोई टूर प्लान कर रहे हैं तो प्लीज हमें बताइए। वी विल प्रोवाइड यू मैक्सिमम सपोर्ट अक्रॉस द स्टेट। जाते जाते कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लिविंग एट द हाईएस्ट नोट। अपना ख्याल रखिए।